बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी ज़बरदस्त गुफ्तगू आज आपसे होने वाली है, क्योंकि हम जिस सर्जरी और जिस ऑपरेशन की बात करते रहे हैं उसकी तरफ अब बाकायदा तौर पर आई थिंक एक इशारा आ गया है और इसका आगाज़ भी होने वाला है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में खामियां थी। ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब ने इसका इशारा किया है। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल बाबर आजम के बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। जहां पर ये बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कप्तानी को लेकर, कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो आई थिंक इस चीज़ को तो आप ज़रा साइड पर ही रहने दें, लेकिन जहां पर उन्होंने सिलेक्शन का एक बहुत आई थिंक बड़े दिनों से ये बात चलती रही है, लेकिन उन्होंने एक बाकायदा तौर पर इशारा कर दिया है कि सिलेक्शन में खामियां थी। तो सिलेक्शन में खामियां थी तो फिर सिलेक्शन कमेटी की तरफ आएंगे, फिर चीफ सिलेक्टर के बारे में बात करनी होगी, फिर वही चीफ सिलेक्टर सीनियर मैनेजर भी रहे, उनका क्या रोल था। डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। तो अब ये देखना होगा कि फिर ये टीम किसने मांगी। कप्तान को आपने नए रूल्स के मुताबिक बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कर दिया कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। तो फिर क्या उनकी राय थी इसमें शामिल? क्या ये वो लड़के थे जो बाबर आजम को चाहिए थे, या फिर ज़बरदस्ती खिलाए गए? मैं तो साफ अल्फाज में कहूँगा कि ये चीज़ें अब हमें एक दफ़ा इनका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक सिस्टम पे बात करेंगे कि जहाँ पर एक बार फिर तब्दीली जो है वो हो सकती है। T20 वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के जो एलीट टूर्नामेंट हैं वो करवाए जाने का अब इशारा किया जा रहा है। वो कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पूल ऑफ प्लेयर्स अगर एनहांस करना है तो वो पूल ऑफ प्लेयर्स कहाँ से लाना है। और फिर इसका मतलब वही है जो हम इस प्लेटफॉर्म पर भी बात करते रहे। कल हमारी जो एक्सपर्ट हैं सना मीर, इन्होंने भी इस चीज़ की एक मेरे ख्याल से इसका पूरा एनालिसिस किया था। इसकी भी निशानदेही की थी सना ने कि आप फिर करें ये कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स की तरफ अब आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट टीम्स की तरफ भी बात करेंगे, क्योंकि बैकअप प्लेयर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। मुल्क भर से 100 से ज़ायद कैंप्स लगेंगे जिसमें 2500 खिलाड़ी तलब किए जाएंगे। अब ये एक और मेरे ख्याल से नया बॉक्स खुलने लगा कि वो 2500 खिलाड़ी किस बेस पर तलब होंगे। क्या रीजनल कोचेस से बात की जाएगी, क्या उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस, या फिर जिस तरह से हमेशा हम पीसीबी का क्राइटेरिया देखते हैं कि पिछले 3 या 5 सालों में कोई पीसीबी ग्रेड क्रिकेट वो खेले होने चाहिए, चाहे वो अंडर 19 है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है। तो इस बारे में भी आई थिंक बात ज़रूर करेंगे। और फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे की 1 मार्च 2025 को लाहौर में होने जा रहा है। पीसीबी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हाँ का अभी भी इंतजार है। एक ऑफिशियल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि ये बातें चल रही थी कि भारत ने कहा था कि वो एक ही वेन्यू पर अपने सारे मैचेस खेलना चाहते हैं। तो अगर लाहौर है तो फिर लाहौर होना चाहिए, लेकिन इस पर अभी बाकायदा तौर पर बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी को आगाह नहीं किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे BMW गोल्फ टूर्नामेंट की, जो आज से जर्मनी में शुरू हो रहा है। दुनिया भर से नामवर गोल्फर्स इस इवेंट में हिस्सा लेने लगे हैं। अगर आप गोल्फ की फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम हमेशा PGA टूर्स की बात करते हैं, हम ग्रेट एमेचर्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइडर्स कप की भी बात हम इस प्रोग्राम में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक अब इस टूर्नामेंट की भी बात करें तो एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ एस्पायरिंग गोल्फर्स के लिए बल्कि जो टॉप गोल्फर्स हैं पूरी दुनिया के, वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है उसके बारे में भी आपको आगाह करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार कराऊँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रही हैं हमारी क्रिकेट और स्पोर्ट्स की एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा साबिक क्रिकेट कप्तान रही हैं पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट कॉमेंटेटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और इंटरनेशनल प्रेजेंटर भी हैं, सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैनेजर भी हैं, सर्टिफाइड कोच हैं, हमारे फेलो एंकर भी हैं और साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ शोबों में फाइज रहते हैं जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? ये जो आपने इतना सोच के जवाब दिया, अब इसके बारे में आप रोज़ एक शरारत लाजमी कर रहे हैं शुरू में। नहीं, जो आपने स्टार्ट में कहा ना, बहुत भाई भारी नाम है। मैनेजर जब आता है ना, कसम खुदा की पसीने छूट जाते हैं। आपके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं मैनेजर एंकर सबसे। तो ये बहुत खतरनाक तो ये उसमें भी फिर योयो टेस्ट आ जाएगा, मैं बता दूं आपको। तो इससे थोड़ा सा जो है ना, ज़रा ट्रिकी सब्जेक्ट है ये। और साथ ही साथ हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, रहे हैं, और बहुत सारा टाइम मैंने इनके साथ स्पेंड किया है। अभी भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रहती है, चाहे स्पोर्ट्स हों चाहे और चीज़ें हों, उस पर भी हम डिटेल में ज़रूर आपको आगाह करते रहेंगे कि हम
कैसे इनको जानते हैं, लेकिन बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, स्पोर्ट्स से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं। इनकी सपोर्ट हमें बहुत हासिल थी जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलना चाहते थे। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स दैट आई नो एज वेल व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एंड स्पोर्ट्स, एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस भी करते रहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। जनाब बाबर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत शुक्रिया अहमद। इट्स बीन अ व्हाइल बट थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। इट्स गुड टू सी यू अगेन। बिल्कुल, आज आपको भी ये अवैस की जो कुछ शरारतें ना इनमें शामिल करेंगे। अच्छा, अवैस भाई से मेरी भी ऑफर काफ़ी बातें होती रहती है और हम जानते हैं अवैस भाई के साथ। मैं एक चीज़ सॉरी क्योंकि प्रोग्राम भी कंटिन्यू आपने करना है, लेकिन मैं इनके पास पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन लिटरली सीखने को बहुत कुछ मुझे मिला। अब आप जितनी मर्जी साइड ले लें, वो मेरी साइड पे आज, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो खैर सना, अब एक नई तरफ हमने तोपों का रुख कर लिया है। आप बार बार वो कहती आ रही हैं और मेरे ख्याल से अब हैशटैग बन गया कि जिम्मेदारी कौन लेगा, तो पीसीबी का हैशटैग है जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कल तक हम योयो टेस्ट पर थे, बट आज तोपों का रुख जो है वो सिलेक्शन कमेटी की तरफ कर दिया गया, क्योंकि इशारा आ गया कि भाई सिलेक्शन नहीं ठीक थी। आप देखिए, सिलेक्शन ऑब्वियसली ठीक होती तो हम टॉप 8 में या सेमीफाइनल्स में जाते। हमने बहुत बात की जब हम प्रोग्राम्स वर्ल्ड कप से पहले भी करे थे। ये सिर्फ नहीं कि हम लोग वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस के बाद ये बात करें। हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर अब्रार जो बहुत ही कम एक्सपीरियंस के साथ गए, उनको खिलाया भी नहीं। आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में कमी थी, आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में कमी थी, आपकी रोल डेफिनेशन नहीं हुई थी, कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन जाएगा। इतनी इनकन्सिस्टेंसी के साथ जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, कप्तान आपने 3 बार बदल दिया वर्ल्ड कप से पहले, कोच आपने 10 दिन पहले रखा है, तो जब इस तरह की तैयारी से जाएंगे तो इसी तरह का रिजल्ट आपको, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप 8 में तो आप जाएंगे। जो यूएसए से हारना, आई थिंक वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और आई थिंक वहाँ उसकी वजह से जो आप सुपर 8 से बाहर हुए, वहाँ से ये रिप्रिकॉशंस और एक पैनिक बटन सा दब गया है पीसीबी के अंदर। वो चेंजेस भी आपको होंगी जो शायद ज़रूरत ना भी हो। तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ के आगे चलना होगा कि ठीक है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर अगर यही आप सुपर 8 में चले जाते, सेमीफाइनल के करीब पहुँच जाते, तो शायद अब जिस तरह की अब सूरत हाल है वो ना होती। तो अभी भी सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और फैसला ये सोच के करना चाहिए कि हमें विजन क्या है हमारा, क्या हमारा 5 साल का विजन है, क्या हमारा सिर्फ 2 साल का विजन है अगले T20 वर्ल्ड कप का, क्या हमारा 10 साल का विजन है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक का या खाली चैंपियंस ट्रॉफी। तो सबसे बड़ा जो पीसीबी में आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे वो चेयरमैन साहब खुद हों, क्योंकि इतनी इंस्टेबिलिटी रही है पीसीबी के अंदर कि विजन जो है वो कभी हम डिफाइन नहीं कर पाते। टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, सीरीज़ बाय सीरीज़ हम चलते हैं, इस वजह से हमारी जितनी प्लानिंग होती है वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म की प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम कर नहीं पाते। और अगर आपको दुनिया क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है तो आप उन टीमों के साथ मुकाबला करें जो 20-20 साल की आगे प्लानिंग लेके चल रही होती हैं। तो आई थिंक ये सबसे पहले इन चीज़ को आपको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल अपना कैनवस वास्ट करना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने अपना विजन डिफाइन करना है कि हम कौन सी प्लानिंग कितने साल की करने वाले हैं। अब वैसे इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं चाहूँगा आप इनको समराइज ज़रूर करें। अब ये पूरी, अगर मैं वो गैर रस्मी गुफ्तगू पढ़ रहा था जो चेयरमैन की सहाफ़ियों के साथ हुई है, उन्होंने कहा बाबर आजम से गलतियाँ हुई हैं, कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं अभी तक लिया गया, और ये भी उन्होंने कहा कि जल्दबाजी और गुस्से में किए गए फैसले ठीक नहीं होते। अच्छी बात। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी पोस्टमार्टम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो साबिक क्रिकेटर्स निज़ाम संभालेंगे जिनकी टीवी के साथ जो है उस तरह की कोई एफिलिएशन नहीं है। और हमें पता है वो इशारा कहाँ जा रहा है कि टीवी के ऊपर एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है और किस तरह प्लेयर्स बदल जाते हैं। तो ये इसको ज़रा समराइज़ कीजिएगा। देखिए, एक चीज़ तो अच्छी है, मैंने कहा ना कि अहमद भाई एटलीस्ट आपका जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है स्टैंड तो ले रहा है। बहुत कम आपने देखा है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपके लिए स्टैंड लेते हैं, और पब्लिकली मैं कह रहा हूँ कि देखो ना, एक चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर आप बैठे हो और उसके बाद आपके ऊपर इतने ज़्यादा डाउट्स भी हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर आपकी शिकस्त हुई है, फिर इससे पहले आपको याद है टीम में अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग बैठ के ग्रुपिंग वाले मामले को भी छेड़ देते हैं बीच में। इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप गुजर रहे हो और आप फिर स्टांस से लें, स्टैंड लें, दैट्स हैट्स ऑफ के जिस तरीके से लिया गया है। दूसरा, अगर आप बात करें इस वक्त तो क्योंकि सुबह मैं भी एक जगह जब बात कर रहा था मॉर्निंग शो के अंदर, तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो उस प्रेस टॉक के अंदर मौजूद थे। उन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट किया जिसमें होना भी चाहिए जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। उन्होंने कहा कि खाली हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं करें। मोहसिन नकवी साहब के वो कह रहे थे कि वर्डिंग्स थे कि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी स्टिंग ऑपरेशन मैं करने लगा हूँ, बहुत से लोगों से छुटकारा पाया, बहुत से लोगों से छुटकारा हम पाएंगे, हम इसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करेंगे और वो होना भी चाहिए। चाहे वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इस वक्त भी आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि खबर भी आ रही थी कि अराउंड मोर देन 1200 के करीब मैचेस जो उनसे पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे टैलेंट हंट को निकालने के लिए वगैरह। अब उस टैलेंट हंट को कौन करता है,
वो सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप जब टैलेंट हंट के नाम पे बंदा लेके आते हो, उस क्लब की एफिलिएशन है, उस जोन की एफिलिएशन है, तो उस लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू एक हार्ड वर्किंग क्रिकेटर को। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। प्रॉपर अगर स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, मैं सबसे पहले पाकिस्तान टीम से ऑब्वियसली होना चाहिए डोमेस्टिक का, मैं कहता हूँ स्टिंग ऑपरेशन हो। डोमेस्टिक का जो पूरा प्लेटफॉर्म जो बनाते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, हर साल तो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो। मैं रिपीट करूंगा, जो कमेंटेटर्स भी करते रहे बात, पाकिस्तान के मैचेस की बात कर रहा हूँ, कि आप अपने आप को कम्पीट करते हो कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अपना शील्ड क्रिकेट तक पहुंचना है, काउंटी क्रिकेट, यार उनको 150 साल हो गया है। बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी की बात करें 100 साल से ऊपर हो चुका है। पाकिस्तान का हर साल चेंज होता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, तो कहां से कम्पीट करोगे? आई थिंक इसमें इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि इवन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। बट सर बाबर, आप इस चीज़ की ज़रूर निशानदेही कीजिएगा कि ये देखें, प्रॉब्लम्स तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वेल इन्फॉर्म नेशन है, तो सबको पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। लेकिन अवैस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पहली बार लग रहा है कि एक चेयरमैन पब्लिकली इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं किसी दबाव में नहीं आ रहा, मैं सबके खिलाफ जो इसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि दबाव में आने से बेहतर है कि मैं घर चला जाऊँ। तो मैं पूरी तरीके से, तो लग यही रहा है कि शायद विजन है, फोकस है, बट रिजल्ट्स क्या हैं हम सब इसके मुंतज़िर हैं। जी बिल्कुल, देखें अहमद, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने पूरा एनालाइज़ किया। जो मोहसिन नकवी हैं पीसीबी चेयरमैन, स्ट्रॉन्ग हैं इस मामले में, उन्होंने थोड़ा सा फैसला ज़रूर किया। देखें, कप्तान को हटाने से आपके मसले हल नहीं हो सकते। अगर कप्तान को हटा देंगे तो बाकी जो प्लेयर्स हैं 15, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया ना, सिर्फ बाबर की परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे हमें खामियां नज़र आएँ। देखें, आपने हमें जो है मिडल ऑर्डर हमारा जो है वो नहीं चला, और हमारा जो है ओपनिंग हमने चेंज की। साइम अयूब को हम ट्राई करते रहे, बिल्कुल वर्ल्ड कप से कबल उसको हमने फिर हटा दिया, और फिर हम रिजवान जो है वो, बाबर आजम जो है वो ओपन आते रहे। आपने आजम खान को एक मैच खिलाया। हम मिडिल ऑर्डर में हमेशा ये कहते थे कि जी कि हमारे पास ये इफ्तिखार अहमद और आजम खान जो हैं ये पावर हिटर्स हैं, लेकिन आपने दो आई डोंट नो कि टीम ने प्रेशर लिया, क्योंकि आप अक्सर बाबर आजम का मैं सुनता रहा कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, प्रेशर नहीं लेते, लेकिन आजम खान के पहले मैच में पहली गेंद पे आउट होने के बाद ऐसा प्रेशर आया कि उसने अपने कोई मैच आगे उसको आपने नहीं खिलाए। सो वो पावर हिटर की कमी हमें आखिर तक जो है वो महसूस हुई है। तो बात जहाँ पर तब्दीलियों की है, तो हमें उन चीज़ों की निशानदेही करनी है जहाँ पे हमें खामियां आ रही हैं। हमें बेसिकली बैकअप प्लेयर्स बनाने हैं, हमें डोमेस्टिक को सिस्टम को बेहतर करना है, ठीक है। आप जैसे भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात करें, पिछले सीज़न के अंदर 25 सेंचुरियाँ हैं, ठीक है। आप देखें, सिर्फ नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के आता है, बाकी हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं। हमने जो सिस्टम बनाया वो सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर हम टीम को शॉर्टकट बेस्ड बिल्कुल, सिस्टम, क्योंकि हम T20 को ज़्यादा प्रेफर करें। अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, वनडे फॉर्मेट की है, अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे के हैं जो आपको नज़र आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो हमने कैंप लगाया, ये अच्छी बात है कि कैंप जारी है, उसमें जो है वो लड़के जो है वो भरपूर तौर पर हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन हमें अब ये तैयार करने, जैसे कप्तान उन्होंने ये भी कहा मोहसिन नकवी ने, कि जो वनडे के रेड बॉल के कैप्टन है वो शान मसूद ही रहेंगे, और वो टेस्ट मैच में जो है वो टेस्ट टीम को लीड करेंगे। तो हमें डिफाइन करना कि बाबर आजम कैप्टन रहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास अभी ये वर्ल्ड जो बेस्ट बैटर हैं वो भी बाबर आजम ही हैं। लेकिन यहाँ पे सर बाबर, हम दो स्कूल ऑफ थॉट में फंस जाते हैं ना, कि अब कप्तान को इतना पावर क्या किया गया कि वो अपनी मर्जी के लड़के लेकर गया है, या उसको एक साइड थमा दी गई कि भाई यही खिलानी है। देखिए, आपको याद हो कि बाबर आजम कप्तानी से हटाया गया था, शाहीन अफरीदी को कप्तान लाया गया, एक सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी को दोबारा हटा दिया गया। फिर सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि ये ग्रुपिंग हो गई है, शाहीन अफरीदी फिर बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे। देखें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए बेसिकली हम ये डिसाइड करना है, बाबर आजम वापस आए तो डेफिनेटली कुछ शराइत की बुनियाद पर आए होंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और ये उन्होंने डिसाइड किया होगा कौन से कप्तान। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें, शादाब खान का आप जिक्र कर लें, उसको वो कैरी करते रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की चॉइस है शादाब खान, ठीक है। ऑल दो काफ़ी अर्से से परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनके जितने पिछले टूर्नामेंट देख लें, इवन PSL देख लें, उन्होंने कोई खाते खा परफॉर्म नहीं किया। वर्ल्ड कप के अंदर एक विकेट भी वो हासिल नहीं कर सके, ठीक है। और उनको हमने एज ए स्पेशलिस्ट आखिरी 2 मैचों में बैटर के तौर पे खिलाया, लेकिन वहाँ भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन हमें बाबर आजम को उन प्लेयर्स को उठाना चाहिए डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ, अब्दुल्ला शफीक है जो परफॉर्म कर रहे थे, आपके और बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैटर हैं, जो साउथ शकील थे, इवन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी जैसे आप बैकअप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, अभी इंडिया का टूर है जिम्बाब्वे का, सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी वर्ल्ड कप जीती है टीम, बाकी 12 नए खिलाड़ी हैं उसके अंदर। तो आपके पास इस तरह का बैकअप होना चाहिए बारिक की तरह, कि आप कुछ सीरीज़ है तो उसमें इन प्लेयर्स को, जो आपका बेंच है उसको आप ट्राई करें। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट क्योंकि चेयरमैन ने भी सना इस चीज़ की निशानदेही की है कि अब जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ आ रही है उससे पहले एक तो NOC नहीं मिलेगा लीग का, और दूसरी बात उन्होंने की कि तमाम प्लेयर्स को, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे हैं, उनको डोमेस्टिक खेलनी होगी अगर वो सिलेक्ट होना चाहते हैं।
बट बात फिर वही है कि अगर आप वो नया पूल ऑफ प्लेयर्स बना रहे हैं, उनको आप सिस्टम में कैसे लेकर आएंगे, क्या उनको वो मौका दिया जाएगा या बेंच पे ही रखने के लिए बनाना है आपने? देखिए ओवरऑल अगर आप इन चेयरमैन साहब की, मोहसिन नकवी की अप्रोच देखें तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आप इस डायरेक्शन में लेके जाएं कि ग्रास रूट से चीज़ें ठीक हों। उन्होंने स्कूल क्रिकेट को वापस लाया, क्लब क्रिकेट को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो चाह तो रहे हैं ये चीज़ें, पर वो इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी, मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ, समझना चाहती हूँ कि हमारा प्लान है कि हमारा विजन क्या है। हम 2 साल के अंदर रिजल्ट्स चाह रहे हैं, हम 4 साल के अंदर रिजल्ट्स चाह रहे हैं, हम 6 साल के अंदर। हम अब उस जगह पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम हर चीज़ अचीव कर सकें, कि हम अभी जो सामने टूर्नामेंट है वो भी जीत जाएं लेकिन साथ हम पूल ऑफ प्लेयर्स भी बना लें। इंडिया ने यही किया है। आपको याद होगा हम लोग पड़े रहे रैंकिंग्स, इंडिविजुअल रैंकिंग्स और टीम रैंकिंग्स के पीछे। हम बड़े खुश रहे जी, बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 है, हमारी टीम इस नंबर पे। जब मेन वर्ल्ड कप आया परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश तो खैर तगड़ी टीमों में से आती है, जिम्बाब्वे हो, कोई भी टीम हो, हमने अपने मेन प्लेयर्स को हर टीम के, नेपाल के अगेंस्ट भी हम अपनी पूरी टीम खिलाते रहे। उसके बरक्स आप विराट कोहली को देखें, आप रोहित शर्मा को देखें, कितनी दफ़ा हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की, कितनी दफ़ा आपने अब शुभमन गिल कप्तानी करें। तो उन्होंने अगले 2 साल के प्लान्स में रखा कि इन टूर्नामेंट्स में हम इन प्लेयर्स को भेजेंगे। तब जाके उन्होंने एक फैसला किया कि ओके दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट 11। ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरह देख लें, साउथ अफ्रीका की अभी जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले हुई, उसमें उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो हम लोग का इशू ये है कि हमने अपने मेन प्लेयर्स के लिए ही मैचेस शायद कम रखे हैं, या क्या वजह है कि उनको अंदर ये ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है कि हम एक दफ़ा बैठ गए तो हम वापस आ भी सकेंगे कि नहीं। इन सब चीज़ों को एड्रेस होने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और जब तक ये ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप इस तरह का रोटेशन पॉलिसी कामयाबी से कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हर प्लेयर पे सच नहीं बोल सकेगा कि मुझे इंजरी है या मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली जब तक वो एक ट्रस्ट फैक्टर और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा, हम बाकी टीमों की तरह रोटेशन पॉलिसी नहीं ला सकते, और वो लानी अब मस्ट हो गई। हमने कल भी जैसे अवैस ने बात की कि डिफरेंट टीम्स डिफरेंट फॉर्मेट के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसमें भी आपका ये ट्रस्ट फैक्टर ज़रूरी है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो जब तक ये नहीं होगा, आप जितने मर्जी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करा लें, आप जो कुछ भी करा लें, पर वो कम्युनिकेशन ट्रस्ट फैक्टर वो होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी एक इन डेप्थ एनालिसिस है इस चीज़ का कि कैसे, अगर आपकी इजाज़त हो सना तो एक मुबारकबाद आपको पेश करनी, लेकिन आपकी इजाज़त से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे तमाम नाजरीन के लिए भी पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से कि सना मीर, आप अपनी फुल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑनररी लाइफ मेंबरशिप इनको मिली है जी मारिबोन क्रिकेट क्लब, द प्रेस्टिजियस MCC, एज वी सेड, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन to achieve this feat, and I think a very handful in Asia as well. बट बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पहले तो हमें ज़रूर इसके बारे में बताइएगा जी। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत बड़ा ऑनर है। मेरे ख्याल से MCC इससे बड़ा प्रेस्टिजियस क्लब पूरी दुनिया में नहीं है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ये ओन करते हैं, उस पर मुझे खेलने का एक बार मौका मिला, और आई थिंक इट वाज अ ह्यूज बिग वन ऑफ द बिगेस्ट मेमोरीज ऑफ माय क्रिकेटिंग करियर। तो बहुत ही एक ऑनर की बात है कि वो लोग दूर से बैठे हुए जो क्रिकेट के हीरोज़ होते हैं, उनकी जो डेडिकेशन या कमिटमेंट उस स्पोर्ट के साथ होती है, वो उसको ऑनर करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं। इस मेंबरशिप के साथ आपको बहुत सी फैसिलिटेशंस मिलती हैं, आपको वहाँ पर मैच देखने की फैसिलिटेशन मिलती है, आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ले जाने का मौका मिलता है, आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना अगर आप चाहें वो आपको मौका, तो बहुत से इसके साथ पर्क्स आपको मिलती हैं। पर उससे सबसे बड़ी बात है कि जो आपने मेहनत खून पसीना अपने मुल्क के लिए दिया है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट के लिए दिया है, उन्होंने उसको रिकग्नाइज़ किया है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है कि पाकिस्तान से मैं पहली खातून क्रिकेटर हूँ जिनको ये ऑनर मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने ये फ़ैसला किया इस इंडक्शन का। और वो जो थकान होती है ना आपकी इस सारी मेहनत की जो लगी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब इस तरह की कोई। देखिए, मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहा है, आप इस चीज़ की गवाही देंगी कि यू ऑलवेज बिन इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। बट अब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रेस्टिजियस हिस्ट्री का भी, इस तारीख का आप हिस्सा बन गई। थैंक यू। तो आपको, आपके घर वालों को, आपके कोचेस, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। अवैस आप इस बारे में जी, आपके मैनेजर को भी नहीं, अवैस अब यही फैसला होना उन्होंने किसको लेकर जाना मैच देखने। अब आप कह लें जो कहना। देखिए सेल्फी तो बनती है आपके साथ। देखिए हम 2.5 साल से आपके साथ हैं, दोस्तों की आपने बात की, हमें नहीं बोलना। बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग वीज़े लगवा लो, अगला मैच देखने चलते हैं। कप्तान कांग्रेचुलेशंस आपको, इट्स एन ऑनर, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं स्पेसिफिकली, अहमद भाई इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट इस शो पे भी करते हुए हैं, हम सभी बात करते हुए हैं, जैसे सना की बात करूँ, आपकी बात करूँ,
जहाँ पर हम मेल क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मेल स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, फ़ाइट करने की बात करते हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली हर कंट्री का एक अपना माहौल होता है, अपने उसके आप कह सकते हैं कि कल्चर होता है। जिस कंट्री के अंदर आपको पता है कि बहुत सी फ़ाइट करके फ़ीमेल को ऊपर आना पड़ता है अपने हकूक़ के लिए, और ख़ास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर। एक तो इनके साथ हम सीट भी शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है भी। कभी कभी उस्ताद मोहतरम कहता हूँ, कुछ को नाराज़गी भी हो जाती है इस चीज़ से। भाई मैंने नेट सेशन किया हुआ है, मेरे नंबर ज़्यादा हैं आपसे। तो ये कह रहा हूँ कि उस्ताद बॉल लैंड नहीं कर रहा था और उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं कि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इट्स अ प्रिविलेज। एक तो शेयर भी करती है हमारे साथ सीट, नॉलेज भी होती है, लेकिन इतना बड़ा एक ऐसा फीमेल लीडिंग, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात सना से भी की है, क्योंकि जिनसे मेरी बात होती है, क्योंकि ऑर्फनेज वगैरह की बात करूँ, बच्चियों की बात करूँ, तो बहुत से लोगों को जब निदा डार वगैरह आई थी, एक ही नाम याद था, वो सना अमीर का था। बिल्कुल ऐसे ही ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सर बाबर। आप बहुत सारे यूथ के साथ काम करते रहते हैं, ये ग्लोबल आइकॉन जिस तरह सना, इनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ एक इंटरनेशनल एजाज़ है, बल्कि हमारे मुल्क में भी, क्योंकि हमने आगे मुस्तकबिल की जनरेशन को दिखाना। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक हो मैम को, और बड़ा एजाज़ है, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें और वाहिद, और आपने एशिया की बात की, तो एक बहुत बड़ा ऑनर है। और स्पेशली मैं खुद, अब जिस तरह वैस बात कर रहे थे, मैं खुद काफ़ी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं इनको काफ़ी अरसे से, आपने भी मेरी शायद पोस्ट वगैरह देखी होंगी, मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। मतलब बहुत सारी मेरी फेवरेट प्लेयर हैं, मिस सना, इवन आई फॉलोड हर, इवन बिस्मा मारूफ हैं, मिस सना हैं, इवन जो अभी आजकल हमारी कमेंटेटर हैं उनको भी मैं फॉलो करता रहा हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं हमारी, और डियाना बेग होगी फास्ट बॉलर्स के अंदर, फिर हमारी स्पिनर्स के अंदर जो हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। तो ये बड़ा एजाज़ है, और स्पेशली इसको ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। देखिए, हमें जहाँ मेल क्रिकेटर्स की बात करते हैं, खामियाँ हमारी वहाँ भी हैं, अगर जो इन खामियों की बात करते हैं इस पर अगर हमें ज़्यादा फोकस किया जाए, तो बेसिकली हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये वर्ल्ड में होनी चाहिए। तो किसी क्रिकेट, क्योंकि ओवरऑल एक कोई ऐसा गेम है जिसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि वो मेल है फीमेल है। इवन कोई भी गेम है, पूरी दुनिया में ओलंपिक्स में आप देख लें, हर तरह की गेम में फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। सो बड़े ऑनर की बात है। वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मैम को, और इंशाल्लाह ये हमारा नाम मजीद पाकिस्तान का, हमारा नहीं, पाकिस्तान का नाम जो है वो ज़्यादा बुकिंग करवा लो इंशाल्लाह जी। बिल्कुल। अब जल्द मैं ब्रेक की तरफ जाने लगूँ, बट सर जल्दी से वन लाइनर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आई हैव दैट कर्टेसी कि मैं आई कैन बी फ्रैंक, कि होने लगा पीसीबी में कुछ, या बस? देखें, बातें तो अब जब से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, 92 से मैं वर्ल्ड कप जो है मैंने देखा था पाकिस्तान को जीते हुए, उसका काफ़ी साल हो गए। तो उसके बाद बातें तो हैं, लेकिन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो डेफिनेटली होना ज़रूर चाहिए। कप्तान बेशक आप चाहे ना करें, लेकिन आप सबको बिठा के देखें, निगोशिएशन हमेरा टेबल के ऊपर होती है। आप क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती निकाल या ला नहीं सकते, आपको सबको टेबल पे बिठाना होगा और पूछना होगा। कोच इवन आप गैरी कर्स्टन को बिठाएं, इवन रेड बॉल के जैसन गिलिस्पी को बिठाएं, आप सब प्लेयर्स को बिठाएं, यार क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, आप डिस्कस कर लें। अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन प्रेजेंट करें, और सबको जो है वो टेबल पे बैठना चाहिए। बिल्कुल सर बाबर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, कुछ मजीद चीजें भी आपसे शेयर करनी है। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बड़ी ज़बरदस्त बातें तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी है कि ब्रेक के दौरान कप्तान ने एक शाहाना दावत का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, सेलिब्रेट होनी चाहिए। पूरी आवाम आ सकती है। यार आप हम 3 हो जाए वो बड़ी बात है। मैं फिर अब वो नाम ले लूंगा, फिर जो आप कहते हैं ना लें, जिसमें हम आपको मैनेजर कह रहे हैं, फिर ये बात। लेकिन हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं जनाब मलिक उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। बहुत सारी बातें आज की गई हैं, लेकिन ये बातें वर्ल्ड कप के दौरान ही चलना शुरू हो गई थी। अब फिर एक बार बात की जा रही है। सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने हैं। 2500 प्लेयर्स की तलाश है, 100 कैंप लगाए जाएंगे पूरे मुल्क में। लेकिन फिर मेरे ख्याल से सवाल वही उठता है कि हम कितना उनको गेम टाइम देंगे, या सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ ही बनानी है? बेंच स्ट्रेंथ की तो बात हम कर रहे हैं, वो अभी बातें चल रही थी ना कि किंग्स को ना हटाएं, किंग मेकर्स को हटाएं। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ये बात शुरू हुई है कि प्लेयरों से हट के भी कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस चीज़ के लिए। पहले तो सिर्फ या तो चेयरमैन का सर जाता था या कैप्टन जाता था, मगर अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही है। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि चेयरमैन साहब जो नए नए आए थे उनके पास टाइम बहुत कम था वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने थोड़ी डेस्परेशन शो की। कुछ प्लेयर्स वापस आए और एक टीम बन के गई, और वो जिस तरह हुआ वो हमें पता ही है। मगर अब अगर वो पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं तो पूल ऑफ प्लेयर्स से मामला हल नहीं होगा।
द क्लास ऑफ पूल्स ऑफ प्लेयर्स जो है वो बड़ी मैटर करेगी। आया कि सिर्फ तादाद चाहिए, क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी भी चाहिए, और उससे पता चलेगा कि हम इस चीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप प्रीवियस रिजीम की बात करें, जब वो कह रहे थे कि हम 6 टीमें बनाएंगे और एक ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लाएंगे, तो तब इन्होंने बात की थी कि लोगों के रोज़गार मरने शुरू हो गए। अब देखें, क्वालिटी प्लेयर्स जनरेट करने में और रोज़गार में, ये दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपस में एक चीज़ नहीं होती। तो अगर वो इतने इवेंट्स करा रहे हैं तो वी हैव टू सी कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कितनी ज़्यादा इसमें होती है और इससे हमें कितना एक टैलेंट मिलता है। क्योंकि हम PSL पे बहुत ज़्यादा इंतजार करते थे, PSL ने तो ऐसे कोई जेम्स हमें अभी तक नहीं दिए जो वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ सके। हमारा कोर वही है और कोर भी चेंज होने का नाम नहीं ले रहा, अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज नहीं कर रहा इंडिया की तरह। इंडिया के भी प्लेयर्स वही थे मगर उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज की। तो माइंड सेट और द स्टाइल ऑफ क्रिकेट और फियर फैक्टर अगर आप जब तक नहीं निकालेंगे, आप जितना मर्जी पूल बना लें, वो सब एक ही ब्रीड के प्लेयर्स निकलेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा इन्हिसार बार बार वही कल वाली बात पे आ जाऊँगा कि फ़िटनेस पे किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फिटनेस क्राइटेरिया के ऊपर एक पोस्टमार्टम होगा, लेकिन आपने इस चीज़ की पहली निशानदेही की थी कि आपको प्लेयर टू प्लेयर डिफरेंट चलना चाहिए और फिर उसके लेवल सेट करने होंगे। बट द वे आई सीन के ये फिर वही बात है कि आप सबको एक बूट कैंप में डालने लगे हैं और वहीं से फिर आपने फैसला कर लेना है कि किसको मैंने रखना है किसको नहीं। देखिए, मैं काफ़ी हद तक अग्री करती हूँ जो उस्मान भाई बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर पहले तो आपको देखना है कि आपको वो मिल जाए। दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ प्लेयर मिल तो जाए, उसका टेक केयर करना, उसका ख्याल करना, उसका मेक श्योर करना कि उसका करियर लंबा हो। हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो अच्छा थोड़ा सा प्लेयर होता है सब उसकी टांगे काटने पे चले जाते हैं। अच्छा खासा वो अगर 20 साल खेल सकता है तो हमारी कोशिश होती है उसको 15 साल में फारिग कर दें। वो 15 साल का प्लेयर होता है, हमारी कोशिश होती है 12 साल में फारिग कर दें। तो बात तो सारी ये है कि जब हमारा प्लेयर बन जाता है, हम एक्चुअल में तो उसके पीछे तब पड़ते हैं। ठीक है, यूनुस खान को आखिरी टेस्ट मैच खेलने के लिए और वो रन बनाने के लिए कितना अरसा आपने बाहर रखा था, आपको याद होगा। तो ये कोई ऐसा नहीं कि खाली फीमेल क्रिकेटर्स के साथ होता है, मेल क्रिकेटर, ये हम लोग अपने प्लेयर्स के साथ करते ही करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और आपको ये देखना है, मैं फिटनेस की बात बार बार होती है, खाली फिटनेस ही क्राइटेरिया। फिटनेस आपकी एक बेसलाइन फिटनेस होती है, उसके बाद आपकी वो फिटनेस होती है जो आपका द नेक्स्ट 10% फिटनेस है जो आपको एवरेज एथलीट से बहुत अच्छा एथलीट बनाती है। फिर उसके बाद एक और आप 5% चले आपको एलीट एथलीट की तरफ ले जाती है। पर उसके साथ एक मैच होगा आपकी स्किल का, आपके टेम्परामेंट का, आपकी मेंटल टफनेस का। तो आप एज अ पैकेज प्लेयर को देखेंगे। एक प्लेयर सिर्फ और सिर्फ फिट है पर उसकी मेंटल टफनेस नहीं है, उसके पास वो स्किल लेवल नहीं है, आप उसको फिटनेस की बेस पे टीम में नहीं चला सकते। इन इंडिकेटर्स को गेज करने वाला कौन होगा, ये सबसे अहम सवाल। जिसको क्रिकेट की सेंस होगी, सबसे पहली बात है। और आपको अपने टीम डायनामिक्स की सेंस होनी चाहिए। इसीलिए मैं विजन की बात करती हूँ। विजन के बगैर ये सब चीज़ें फारग है। जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आप दूसरी ऑपोजिशन टीम को पढ़ें, आप ओवरऑल जिस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं आपको उसका आइडिया होना चाहिए, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन आपको मैं इसीलिए बार बार बात कर रही हूँ, अगले 5 साल में देखें आपके बड़े टूर्नामेंट्स किन किन ममालिक में हैं, उनमें किस किस तरह के प्लेयर्स चाहिए, वहाँ से आप छांटी करते हैं और फिर उनमें से अपना बेस्ट पैकेज तलाश करते हैं। आप खाली कहेंगे जो सबसे फिट होंगे 15 हम उनको लेके जाएंगे, फिर आप कभी ऑस्ट्रेलिया में फेल हो जाएंगे, कभी आप सब कॉन्टिनेंट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो फिट प्लेयर हैं हो सकता है उनकी टेक्निक एक तरह की क्रिकेट खेलने वाली हो। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हम फिटनेस की बात करते हैं, हम फिट कर भी लें प्लेयर को, हमारे पास रिकवरी, मैं कल भी ये बात की थी, हमारे रिहैब प्रोग्राम्स, हमारे जो ओवरऑल मेडिकल सपोर्ट है प्लेयर्स के लिए, वो इस काबिल नहीं है कि हम उनको एक मेजर इंजरी से जल्दी वापस ला सकें या इंजरी प्रिवेंशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। जो भी हमारे मेजर एथलीट्स रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ का सामना करना, नसीम शाह आपके साथ प्राइम एग्जाम्पल है, कितनी इंजरीज से वो फाइट करके वो लड़का आया, पर उसके अंदर विल है, वो वापस आ जाता है। तो जब तक हम इंजरी प्रिवेंशन और रिहैब्स के ऊपर नहीं सोचेंगे, एक आपके पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी जिसको आप समझते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसके अंदर भी प्रॉपर रिकवरी का कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो नेशनल बैंक कराची को तो आप किसी और जगह पे छोड़ दें और आप फैसलाबाद और मुल्तान के स्टेडियम्स को तो छोड़ ही दें, जो आपका बेस्ट स्टेडियम जिसको हम समझते हैं, उसके साथ जो एकेडमीज़ हैं उसी के अंदर आपके पास रिकवरी रूम्स और रिकवरी की कोई चीज़। तो हमारा दिमाग क्या है, सोटी लेके रगड़ा लगाओ, रगड़ा लगाओगे तो ये ठीक होंगे। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, हमने उनको क्यों भेजा काकुल, उसमें ये रगड़ा लगाओ माइंडसेट था। रगड़ा आप अपने ऑफिशियल्स को भी लगाएं जो 20-20 सालों से पीसीबी में जो उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो उनको आप रगड़ा लगाएं कि आप इतने अरसे से कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं कोई आपके रिकवरी सेंटर्स बने अभी तक, रिहैब सेंटर्स ऐसे हुए, अच्छे डॉक्टर्स आपके पैनल पे ऐसे हों जो इंजरी से पहले प्लेयर्स को पकड़ लें। हम हर दफ़ा इंग्लैंड भेजेंगे प्लेयर को ठीक होने। बहुत अच्छी बात। वैसे आपने कल एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की निशानी दी थी और आपने इशारा किया था इस तरफ कि अब आपको
ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स तो आप एक दो जगहों पर बना देंगे, लेकिन आपको इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। अब सना ने देखिए, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अब हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट और बढ़ाने हम जा रहे हैं। अगर तुम उन एलीट टूर्नामेंट्स की बात करें, यानी कायद आजम ट्रॉफी, वनडे कप, T20 कप के अलावा 3 टूर्नामेंट्स और होंगे, और फिर बीच में PSL भी है। तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट तो बढ़ा दी अपने लोकल लेवल। इसमें 2-3 चीज़ें अहमद भाई, जो सना भी बात करी थी, मैं आपको अभी सुन रहा था। अगर आप चलें आप 1500 मैचेस करवाएं, 300 1200 करवाएं, अच्छी बात है कि आप एक एक्टिविटी करवा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप करवा रहे हो। इख्तिसाब की जब बात होती है ना, डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन वालों का भी होना चाहिए कि क्या वो क्रिकेटर है। एक बैरियर, फिर मैं नाम वही लूँगा, एक बैरियर आपने तोड़ा। आप क्रिकेट माइंड को लेके आपने एक्स क्रिकेटर नहीं देखा, आपने कहा क्रिकेट माइंड है, पाकिस्तान टीम के साथ चलेगा। उसने शायद कुछ चेंजेस करनी थी, लेकिन आपने उसको वापस भेज दिया। आपको वो तोड़ना पड़ेगा बैरियर। क्रिकेट माइंड जरूरी नहीं वो क्रिकेट खेला, उसको समझ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसको पता होना चाहिए क्रिकेट पे क्या हो रहा है, सिस्टम की। एक स्काउटिंग का एक आपको पता वर्ड यूज होता है, वो खाली फुटबॉल में नहीं, क्रिकेट के अंदर भी यूज होता है। आजकल जितने इंटरनेशनल क्लब्स की बात करूं, जब मैं काउंटी सर्किट की बात करता हूं, मैं जब मुझे याद है कि जब मैं 2011-12 में जब यूके के अंदर मौजूद था, मुझे आज भी सरे का याद है कि उनका स्काउटिंग का पूरा प्रोसेस था कि अवैस अगर परले के लिए खेल रहा है, किसके लिए खेल रहा है, इसने इस सीजन के अंदर कितना स्कोर किया, कितने खिलाड़ी मैंने आउट किए हैं, वो वॉच होता था। यूए की टीम भी करती थी, जिस लीग के लिए मैंने जाना उसको वॉच कर रही होती थी कि कहाँ पर इसका ग्राफ तगड़ा है, कहाँ पर है। जैसे हीट मैप की बात करता हूँ कि कहाँ स्कोर कर रहा है। क्या वो स्काउटिंग का जो प्रोसेस है, क्या पाकिस्तान में कभी इंप्लीमेंट हुआ? हमारा तो कैंप लगता है, टैलेंट हंट होता है, प्लेयर ले। अब टैलेंट हंट की बात करता हूँ, कैंप पे आता हूँ। कैंप की अगर बात करूँ, आपने भी सुना होगा, इक्का दुक्का कैंप लगता है जी, फास्ट बॉलिंग कैंप लग गया, लंबे फास्ट बॉलर्स का लगता है। मैं नहीं कहता कि नहीं लगता, वो लगता है। उसमें से जो नाम निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि 10 लड़के निकले हैं, 4 निकले हैं, उनका आगे का जो बात करी कप्तान, आगे का प्लान क्या क्या उसको आपने ग्रूम करना है। ग्रूमिंग स्टेज आपकी क्या होती है? मैं यहाँ अगर पीटता ही रहता हूँ ना कि अंडर 19 के टूर की तरह, पाकिस्तान की तरह, मुझे सिर्फ इतना बता दें, अभी बांग्लादेश टीम खेलने पाकिस्तान आ रही है, 2 टेस्ट मैचेस खेलने आ रही है। एक वो वक्त था, आप 7-8 साल पहले चले जाए, पाकिस्तान में जब PIA भी साइड मैचेस खेलती थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें, किसी के खिलाफ खेलें, उसमें से आपके 3 या 4 लड़के आपके आई वॉच होते थे कि यार इसने इस लड़के को आउट किया, इसने इसको किया, ये केपेबल है पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने में। आप उसको उठा के पाकिस्तान एक टूर करवाते थे। जब तक वो चीजें नहीं करोगे, आप 1200 कराओ, 1300 मैचेस करवाओ, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। चैप्टर आई थिंक वो दोबारा से रिवाइव तो करना पड़ेगा। लेकिन उस्मान, अब ये जो एक टेक्निकल आई थिंक ये सब्जेक्ट आ गया कि अब 3 और टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं, जिसका ऐलान किया गया, जो एलीट टूर्नामेंट्स होंगे, जिसमें आपके नेशनल जो क्रिकेटर्स हैं उनको खेलना लाजमी है सिलेक्शन के लिए। इसका ये मतलब है कि वो फिर यही तीनों खेलें, या वो फिर कायद आज़म ट्रॉफी और वो ना खेलें, वो जो नॉर्मल फर्स्ट क्लास क्रिकेट? देखिए, आपने अपने उस प्रीमियर टूर्नामेंट को खुद ही कंट्रोवर्शियल वो कर दिया ना, एक डाउनग्रेड कर दिया। तो ये तो अपने आप में खुद एक सवाल बन गया। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन 3 टूर्नामेंट्स को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो किस बेस पे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर खेले और आई वॉच हो और सारे देख रहे हो कि बाबर को किसने आउट किया और रिजवान किस तरह खेल रहे हैं और आउट हो रहे हैं। देखिए, इस तरह मेरा नहीं ख्याल, दिस इज़ नॉट द सिस्टम, और इसकी कोई क्विक फिक्स होती भी नहीं है। आप स्लोली बट स्टडीली अपनी टीम को और अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। आपने इतने इदारे जो बनाए हुए हैं, और ये आज से नहीं बने, काफ़ी अरसे से बने हुए। अभी कैप्टन साहब भी बात कर रही थी, उन्होंने एक एग्जांपल ली नसीम शाह की, मैं दूसरी लेता हूँ शाहीन शाह अफरीदी की। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी कि पहले उन्होंने कहा जी सर्जरी की ज़रूरत नहीं, सॉरी शाहीन शाह अफरीदी कह रहा हूँ, एहसानुल्लाह की बात। तो पहले उन्होंने कहा कि इनको इंजरी जो है ना, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। फिर वो मेजर, फिर वो इंग्लैंड गए और सारा कुछ। वो डॉक्टर साहब तो रिजाइन करके निकल गए। नहीं, वो तो फिर वो तो चले ही गए ना, मगर हु वाज रिस्पांसिबल फॉर इट? उनको लेकर कौन आया? इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कौन कर? देखें, हर चीज़ का पोस्टमार्टम होना अच्छी बात है, मगर पोस्टमार्टम से पहले ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, या वो इवेंट बहुत ज़रूरी होता है जो एक्चुअली मैटर करता है। उसके बाद तो मरम पट्टी रह जाती है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि सर्जरी वगैरह और वो सारा कुछ। आपने ये 3 टूर्नामेंट्स कराए हैं, ये टूर्नामेंट्स किस हैसियत से इतने हाई प्रोफाइल होंगे ये हमें भी पता चले। और अगर वो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या सीनियर प्लेयर्स की खेलने की वजह से हैं, देन व्हाई डोंट दे प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट? आप खुद अपने प्रीमियर टूर्नामेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, जिसकी वजह से आपके जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कैप्टन साहब यहाँ बैठी हैं, ये फॉर एग्जांपल खेल रही हो और मेरे जैसा आदमी बॉलिंग करा रहा हूँ, मैं इन्हें एक दफ़ा आउट कर लूँगा, 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आनी कि इतने एक लेजेंड को मैंने आउट कर दिया। मगर अगर ये हो ही ना, और हम जैसे ही कोई खेल रहे हैं, मैं 10 दफ़ा भी आउट करूंगा, व्हाट विल आई गेन फ्रॉम दैट? तो अगर आपने अपने प्लेयर्स को नर्चर करना है, तो आपको अपने इंटरनेशनल और सीनियर प्लेयर्स को एंगेज करना होगा, ताकि वो सिर्फ उनको आउट ना करें, उनसे सीखें भी बहुत कुछ। बिल्कुल, आई थिंक ये टूर्नामेंट शुरू होता है, उस पर अभी यही कहा गया कि इस पर
मुशावरत होगी और फिर फैसला किया जाएगा। बट मैं जाने से पहले जल्दी से सना आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर तो ये टूर्नामेंट होना है फिर इट बिकम्स कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो जिस तरह उस्मान ने कहा फिर आप जो अपना नेशनल वनडे T20 कप करा रहे हैं, कायदतन ट्रॉफी करा रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो इसके अंदर शामिल हो। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता है कि विंडो स्क्वीज़ हो रही है क्रिकेट की। दुनिया क्रिकेट में जितनी लीग्स हो रही हैं हर तरफ से विंडो स्क्वीज़ हो रही है, और आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपने उसके अंदर रहते हुए अपने मेन प्लेयर्स को और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन करानी है। आपकी एकेडमीज़ रनिंग नहीं है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर सिर्फ एलीट प्लेयर्स के लिए, वहाँ पे कितने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आके उनसे सीख सकते हैं। तो आपको इस एकेडमीज़ फंक्शनल बनानी है। पिंडी की एकेडमी हो, इधर हर कोई पूछता रहता है हम क्रिकेट खेलने कहाँ जाएँ, पिंडी स्टेडियम में को खोलें, वहाँ पर नेट्स करें, डोमेस्टिक प्लेयर्स वहाँ पे जाके खेलें, इंटरनेशनल प्ले, तो खाली मैचेस पे इट्स अ कल्चर जो आपने बनाना है। तो अगर मुझे सिर्फ इजाज़त हो आपसे बात करने की प्रोग्राम के टाइम पे और बाकी टाइम पे मुझे हो कि जी आप बात नहीं कर सकते, तो आपको इस गैप को ख़त्म करना है। कल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो कल्चर हमारा क्रिकेट का बहुत एलीट हो चुका है। मैं कर सकता हूँ लेकिन थैंक यू वेरी मच सना, एक बार फिर आपको हमारी तमाम टीम की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से, मेरे ख्याल से पाकिस्तान कौम की नुमाइंदगी हम कर सकते हैं कहते हुए कि बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अवैस और मलिक उस्मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी, चाहे वो सर्जरी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, अब 2500 प्लेयर लाने हैं, बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक अंजाम तक पहुंच जाएंगी। बट ये हमें कुछ दिन में ही पता चलेगा कि किस तरफ ये रिपोर्ट और ये तमाम जो चीज़ें जिनके बारे में अंदेशा दिया जा रहा है वो किस तरफ जाती हैं। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।